बरेली में आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को सम्मानित किया। 23वें दीक्षांत समारोह में कुल 94 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 111 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। खबर बरेली से। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आज 23वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप में हुआ। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्य अतिथि आईआईटी रोपड़ पंजाब के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री रजनी तिवारी सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, कार्य परिषद और विद्या परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि सत्र 24-25 में विश्वविद्यालय को एनएएसी से 3.6 स्कोर के साथ ए ग्रेड तथा यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार की पीएम ऊषा परियोजना के तहत विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। इससे बुनियादी ढांचे और शोध कार्यों को मजबूती दी जा रही है। विश्वविद्यालय को एएनआरई पीएआईआर परियोजना और रोहिलखंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन के तहत 10-10 करोड़ रुपए का अनुदान भी मिला है। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वर्ण जयंती द्वार, योग वाटिका और क्रिकेट स्टेडियम का वर्चुअल उद्घाटन किया। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय ने ब्लॉकचेन प्रणाली लागू कर विद्यार्थियों की डिग्री, मार्कशीट और प्रमाण पत्रों की डिजिटली सुरक्षित किया है। इस तकनीक से छात्रों को देश विदेश में दस्तावेज सत्यापन में आसानी होगी। कुलपति ने बताया कि सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय ने 44 विषयों में 110 पीएचडी पूरी कराई। शोध गंगा वेबसाइट पर अब तक 1748 थीसिस अपलोड की जा चुकी हैं। विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कई रजत और कांस्य पदक हासिल किए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि दीक्षांत का अर्थ शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। विद्यार्थियों को समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विवेकानंद और सरदार पटेल के आदर्श विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, संस्कार भी देती है। अतिथि प्रोफेसर राजीव आहूजा ने कहा कि छात्रों को सतत परिश्रम कर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को शोध और प्रयोगशालाओं के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए, जिससे नए शोधार्थियों को प्रोत्साहन मिले। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा, सीखना एक सतत प्रक्रिया है और छात्रों को अपने ज्ञान का उपयोग समाज के उत्थान में करना चाहिए। उन्होंने पूर्व छात्र और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया और प्राथमिक विद्यालयों के लिए पुस्तकों का विमोचन किया। राज्यपाल ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर शैक्षणिक संस्थानों में इसके गायन को प्रोत्साहित करने की बात कही और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। समारोह के अंत में कुल 94 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 111 को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत आगे रहे। विकसित भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण विकास के क्षेत्र हैं। विकसित भारत न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों
के आधार पर भी मजबूत होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत की दिशा में कई नए कदम उठाए गए, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप मिशन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन इंडिया। भारत ने संकल्प लिया कि 2047 तक, जब तक भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और देश की प्रगति में भागीदार होगा। विकसित भारत का सपना न केवल सरकार का है, बल्कि हम सभी का है। अगर हम सब मिलकर ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी से काम करेंगे, तभी भारत वास्तव में एक आत्मनिर्भर, विकसित और विश्व गुरु बन जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गंगवार जी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजीव आहूजा जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह जी, कार्य परिषद व विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, समारोह में उपस्थित व ऑनलाइन उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के शिक्षक व कर्मचारीगण, मीडिया के सजग प्रतिनिधिगण, उपस्थित सम्मानित संभ्रांत अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों व बहनों, सबसे पहले मैं पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ। साथ ही साथ आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह एक विशेष अवसर होता है। विश्वविद्यालय के लिए एक उपलब्धियों का अवसर, छात्र छात्राओं के लिए गौरव का अवसर, उनके माता पिता के लिए आनंद और हर्ष का अवसर होता है। ऐसे सुअवसर पे मुझे आने का भी आप सबके मध्य मौका मिला। मैं आप सबको, विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सबको पता है कि दीक्षांत समारोह कोई शिक्षा का अंत नहीं हो गया। आज से आपके ऊपर जिम्मेदारियां परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारियां हैं, इसका एहसास आपको हो रहा है। आप इस संस्थान से अपने ज्ञान, अपने शिक्षा, अपने कौशल, अपने संस्कार, आचार विचार लेकर के आप यहाँ से निकल रहे हैं। आप अपने जीवन को प्रकाशित तो करेंगे ही, आप अपने आसपास के वातावरण को भी प्रकाशित करें, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं हैं आप सबको। भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, और आप ऐसे समय पे डिग्री ले रहे हैं जब हमारा देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है। आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आप उपलब्धियों में बदलेंगे, ऐसा हम सब विश्वास करते हैं। आप जिस विश्वविद्यालय, जिस संस्थान से आप शिक्षा लेकर के निकल रहे हैं, इसकी बहुत उपलब्धियां हैं।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKH 24 न्यूज नेटवर्क।